गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज सॉल्ट्स। ओके, सॉल्ट्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, उनके नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है सॉल्ट है क्या, व्हाट इज सॉल्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। जो नमक आप लोग देखते हो वो सॉल्ट है, लेकिन जो इसकी केमिस्ट्री साइंस की लैंग्वेज में इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, इसमें आयंस होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, आयंस होते हैं, चार्जेस। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय the cation of metal from base and anion of acid। ठीक है, ये क्या हुआ, कैटायन, मेटल, ये सब क्या है, कोई बात नहीं, इसको मैं समझा देता हूं। देखो, सपोज तुम्हारे पास एक बेस है NaOH, आपने एसिड में उसको मिलाया, क्या बनेगा, बेस और एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनेगा, NaCl, ये तो आपको पता है ना, प्लस H2O। ठीक है, दिस इज सॉल्ट। ओके, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या है, इट इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हो गया, ये आयन से इसमें। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द कैटायन ऑफ मेटल। देखो, ऑफ फ्रॉम बेस, ये बेस है, इसका कैटायन क्या होगा, Na पॉजिटिव, ये कैटायन हो गया। ठीक है, ये एनायन हो गया, OH माइनस। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब निगेटिव। तो कैटायन ऑफ मेटल, कैटायन ऑफ मेटल, Na क्या है, मेटल है ना, फ्रॉम बेस, बेस से आया है, एंड एनायन फ्रॉम एसिड, ये एनायन हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज एनायन। तो एनायन फ्रॉम एसिड, एसिड ये है तो एनायन का क्या हुआ, Cl। तो ये और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। ये होगी डेफिनेशन, परफेक्ट। ओके, तो कुछ टाइप्स भी होते हैं सॉल्ट के, जैसे तुमने सुना होगा सोडियम सॉल्ट हो गया, क्लोराइड सॉल्ट हो गया, सल्फेट सॉल्ट हो गया। इसको कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिया Na2SO4, ठीक है, या फिर NaCl, ठीक है, या फिर मैंने दिया NaHCO3। तो देखो यहाँ पे कैटायन पोर्शन यहाँ पे क्या है, Na है, सब में Na है, तो ये सारे सॉल्ट कहलाए जाएंगे सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, अब क्लोराइड सॉल्ट क्या होते हैं, जैसे कि KCl हो गया, NaCl हो गया, ClCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, जिसमें Cl2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, Cl प्रेजेंट होता है इसमें, तो वो क्लोराइड सॉल्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही सल्फेट सॉल्ट क्या होंगे, जैसे कि Na2SO4 और K2SO4, ठीक है, MgSO4। तो यहां से क्या पता चल रहा है, जिसमें SO4 होता है वो सल्फेट सॉल्ट होते हैं, जिसमें Cl होता है वो क्लोराइड होते हैं, जिसमें Na होता है वो सोडियम सॉल्ट होते हैं। ऐसे कि पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं, जैसे कि KCl, ठीक है, K2CO3, ये सब क्या है, पोटेशियम सॉल्ट हो गए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो ये कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बताएंगे, कैसे बनते हैं, किस CaCl2 है किस चीज से बनेगा, Na2SO4 है कैसे बनेगा, ये सब मैं सिखाऊंगा अभी, इसको नोट करो। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जो मैंने यहाँ पे पहले बताया था वो बेसिकली नेमिंग थी। नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग क्या होती है सॉल्ट्स की। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में अब देखिए, सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट, नंबर 2 बेसिक सॉल्ट, नंबर 3 न्यूट्रल सॉल्ट।
तीन तरीके के सॉल्ट होते और भी हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह, वो नहीं पढ़नी हमें, वो 11th क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट में एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि NH4Cl, ठीक है, और MgSO4 और भी होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे मैंने ये लिखे, कैसे बनते हैं, सब मैं सिखाऊंगा। बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं देखो, जैसे कि Na2CO3, ठीक है, और NaHCO3, K2CO3, न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, NaSO4, Na2SO4, ठीक है, K2SO4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। नंबर 1, नाउ यू सी एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, देखो सॉल्ट बेसिक देखें कैसे बनता है। एसिड होनी चाहिए प्लस बेस होना चाहिए और हमारा सॉल्ट बन जाता है। बट एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब एसिड स्ट्रांग होगा और बेस क्या होगा, वीक, तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग होगा, ठीक है, जिसकी पावर ज्यादा होगी, ऐसे समझो ये डोमिनेटिंग है, ये वीक है, तो इफेक्ट किसका आएगा, एसिडिक नेचर होगा, उसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक। ठीक है, प्लस वाटर तो बनेगा ही। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स मैंने बताए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स क्या क्या थे, HCl, H2SO4, HNO3, और वीक एसिड के एग्जांपल्स क्या बताए थे, CS3COOH, H2CO3, है ना, फॉर्मिक एसिड वगैरह, वो सब देखेंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स KOH, NaOH, वीक बेस MgOH होल ट्वाइस, NH4OH एक्सेट्रा। तो यहां से हम कोई सा एग्जांपल लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl ले लिया हमने, ठीक है, और वीक बेस कौन सा ले लिया हमने, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, MgCl2। तो MgCl2 का नेचर क्या हो गया, एसिडिक नेचर। ठीक है, पेपर में एग्जांपल में आए तो ये क्वेश्चन आ गया, MgCl2 किस टाइप का सॉल्ट है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो आप कैसे पहचानोगे, सोचना पड़ेगा। यहाँ पे Mg कहां से आया होगा, MgOH का होल ट्वाइस से आया होगा, ठीक। Cl कहां से आया होगा, HCl से आया होगा, और HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसा है, वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग होगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। ऐसे आपको ये सोचना पड़ेगा। और एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का H2SO4 प्लस वीक बेस आप कोई सा ले लो, MgOH होल ट्वाइस ले लिया हमने, तो ये बनेगा MgSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। ऐसे आपको पता होना चाहिए, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्ट की, बेसिक सॉल्ट में क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर चाहिए हमें, तो स्ट्रॉन्ग यहां पे क्या होगा, बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगी, ठीक है। क्या बनेगा, सॉल्ट। इसका नेचर क्या होगा, बेसिक प्लस पानी। कैसे एग्जांपल देखो, वीक एसिड हमने ले ली H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया फॉर एग्जांपल हमने
स्ट्रॉन्ग बेस, KOH या NaOH, NaOH ले लिया हमने, क्या बनेगा Na2CO3 प्लस पानी। तो ऐसे आप एग्जाम्पल और बना सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन। नाउ थर्ड इज न्यूट्रल सॉल्ट। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। देखो न्यूट्रल कब बनेगा, जब दोनों, देखो उसमें क्या था कि एक जो स्ट्रांग होता था उसका नहीं इफेक्ट आता था सॉल्ट में, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल है तो यहाँ पे किसी का इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब या तो दोनों स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग बराबर इक्वल पावर के हैं, या तो दोनों वीक होंगे। तो न्यूट्रल कैसे बनेगा, स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, तो न्यूट्रल हमारा बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। या तो वीक एसिड हो प्लस वीक बेस हो तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए देखो कॉम्बिनेशन, आप ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हमने KOH ले लिया, क्या बनेगा KCl प्लस पानी, ठीक है। KCl में K कहाँ से आया, KOH से आया, वो है स्ट्रॉन्ग बेस। Cl में HCl से आया, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नेचर क्या हो गया न्यूट्रल। इसमें सोचना पड़ेगा आपको ये सब। नेक्स्ट देखो वीक एसिड का एग्जांपल, H2CO3 प्लस वीक बेस ले लो NH4OH, क्या बनेगा NH4 अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस और ये CO3, ये बनेगा, ठीक है। और कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो ये दूसरा एग्जांपल ले लो, H2CO3 प्लस MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा MgCO3 प्लस H2O, ओके। नोट डाउन।